हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रशांत शर्मा। सो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आपको ट्रैवलिंग का दर्शन का व्लॉग आपके लिए। सो गाइज, मैं हूँ अपने मायके में और मायके से मम्मी बहन भाई सब लोग हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सो गाइज देखिए, हम हो गए हैं रेडी और ये मेरी सिस्टर हैं लग रही हैं, ये मेरा बेटा हो गया रेडी। हम नाइट में निकल रहे हैं, 10:30 बजे निकलेंगे हम। अभी 10:15 हो रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है हमारी, तो हम देखो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और घर से लगा रहे हैं लॉक वगैरह। पापा नहीं गए थे मेरे, मौसम थोड़ा ऐसे ही गड़बड़ हो रहा है और वो अस्थमा के पेशेंट हैं, तो पापा नहीं जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सब। सो गाइज, हम हो गए रेडी और देखो ये मेरी शॉप है गांव में, तो पापा दुकान पे बैठे हैं और हम निकल के आ चुके हैं बाहर घर से। और अब हम निकल गए, गांव से बाहर निकल गए हैं। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं सासनी। सो गाइस देखिए, ये हम सासनी आ चुके हैं। ये मेरी ससुराल आ चुकी है, मतलब सासनी में मेरी ससुराल है, तो हम यहाँ होके जा रहे हैं। नाइट का सफ़र है क्योंकि हम नाइट में निकले थे 10:30 बजे, इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले करने थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन। सो हम निकले थे नाइट में। ठीक है, देखिए ये सब नज़ारा। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने थे। फिर मॉर्निंग में जो है उसके बाद में हमें गोवर्धन वगैरह भी जाना था, सब जगह दर्शन करने थे, तो इसलिए हम नाइट में निकले थे। क्योंकि वो अपने आश्रम से ना, प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं, अभी तो गर्मियों का टाइम है तो वो जो है ऐसे लेट निकलते हैं, लेकिन सर्दियों में तो 2 बजे 2:20 पे निकल आते हैं। लेकिन हमें 3 बजे दर्शन हो गई। अब ये ऐसे निकलते हैं 2:30 बजे, 2:45 बजे ऐसे निकलते हैं। और गर्मियों में वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, वो पूरा एक राउंड लगाते हैं, परिक्रमा मार्ग का पूरी एक परिक्रमा देते हैं। बट अभी नहीं, मतलब अभी तो जो है वो ऐसे ही हैं, गर्मी और एज है और उनकी दोनों किडनियाँ भी नहीं हैं। सो गाइस, उनकी दोनों किडनियाँ भी नहीं हैं, बट किडनी ना होने के बाद में भी इतना तेज, मतलब उन्हें देखोगे ना तो अंदर से इतना रोना आता है। बस साक्षात भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, और साक्षात भगवान ही हैं, भगवान जी के तो दर्शन होंगे। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, हम थोड़ा गाड़ी हमारी आगे चली गई थी तो हम घूम के आ रहे हैं। ये पूरी परिक्रमा मार्ग है, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा दी जाती हैं। पहले ये जो है 12 किलोमीटर की थी, बट अब थोड़ा बढ़ गई हैं, तो कहते हैं 15 किलोमीटर की हो गई हैं ये, अब थोड़ा मतलब बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा चल रही है क्योंकि मई जून का महीना है, छुट्टियों के दिन होते हैं, तो सब लोग परिक्रमा ही देते हैं और यहाँ पे चलती रहती हैं। सो गाय, यहाँ पे हो रही परिक्रमा चल रही हैं। सो देखिए, और परिक्रमा की भी भीड़ है, परिक्रमा वालों की भी, और प्रेमानंद महाराज जी की भी भीड़ है। सो गाइस, हमने गाड़ी खड़ी करके और हम थोड़ा इधर आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, सर्दियों में केली कुंज आश्रम है उनका, वहाँ से निकलते हैं पूरी परिक्रमा देख के जब वो वापस जाते हैं, है ना, जहाँ उनका कीर्तन वगैरह सत्संग करते हैं वो, तो वहाँ जाते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या है कि वो जो है केली कुंज आश्रम में तक ही आते हैं। प्रेम मंदिर है वहाँ पर, उनका कोई आश्रम है, वहाँ पर उनका कोई गृह स्थान है, तो वहाँ से निकलते हैं और केली कुंज आश्रम तक आते हैं। बस थोड़ी दूरी आते हैं, वो पूरा राउंड नहीं लगाते हैं गर्मियों में, गर्मी इतनी है और फिर एज के हिसाब से नहीं उन पे हो पाता है। सो गाइस देखिए, ये भीड़, और महाराज जी के जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है उनके निकलने का आश्रम से, तो ये यहाँ पे बैरिकेड लग रही है, रस्सी बांधी जा रही है दोनों तरफ, जिससे कि रस्सी के पीछे ही भीड़ रहे, बाहर ना निकले। और पूरी रास्ता उनकी, मतलब पूरी सुविधा की जाती है, पूरी रास्ता बंद कर दी जाती है। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग हो चुकी है, रस्सी दोनों तरफ बंध चुकी हैं, देखिए ये। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटी सी रंगोली उनके स्वागत में के लिए। तो देखो, ये यहाँ पर हमने बनाई थी छोटी सी रंगोली सब लोगों ने मिलके। ये मेरे दोनों भाई हैं और ये मितांश मेरा बेटा है।
सो हमने ये यहाँ पर रंगोली बनाई थी, उधर भी बनी है, मतलब सब लोगों ने बनाई थी साइड से। एक बारिश का मौसम है, गर्मी का टाइम है ना। तो देखिए मौसम वैसे अभी तो ठीक है फ़िलहाल में, दूर दूर तक कोई आंधी तूफ़ान वगैरह कुछ नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इतना सही है मौसम। और ये सब लोगों ने रंगोली बना दी हैं, ये हमारी रंगोली भी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर उनके आने का टाइम नज़दीक होता जा रहा है, तो मतलब माइक से सब लोग बोल रहे हैं मोबाइल की फ्लैश ना जलाएं, लाइटिंग ना जलाएं, अगर वीडियो फ़ोटो वगैरह खींचें, वीडियो बनाएं तो। और मतलब रास्ते में कोई नहीं दिखेगा, रस्सी के अंदर ही दिखाई देंगे सब लोग। और ये जो फूल वगैरह बिछाते हैं तो पॉलीथीन वगैरह, कूड़ा वगैरह जो भी होता है उसको मतलब हटाने के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली ये गंदगी ले जा रहे हैं उठा करके। और रास्ता बिल्कुल बंद कर दी जाती है वाहन वगैरह, क्योंकि महाराज जी जब आते हैं तो बिल्कुल रास्ता कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं निकल सकती है। तो देखो बिल्कुल नज़दीक आ रहा है टाइम। और ये जो है उनकी सेवार्थी जो हैं सब लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कोई है तो नहीं, रस्सी के उधर ही हैं सब लोग, बाहर नहीं हो, सबसे मना कर रहे हैं। और ये गाड़ी आ रही है पुलिस की, पहले पुलिस की गाड़ी आती है, फिर कैमरामैन आते हैं, फिर उसके बाद में महाराज जी आते हैं। सो देखिए ये जो है अब पुलिस की गाड़ी निकल चुकी है चेक करते हुए, और ये पीछे पुलिस है। अब इसके बाद में आएंगे कैमरामैन, फिर उसके बाद में आएंगे महाराज जी। सो गाइस देखिए और बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे हम लोग, तो मतलब हम सब लोगों को बहुत अच्छे दर्शन हुए। सो गाइस देखिए महाराज जी आ चुके हैं, आप दर्शन कीजिएगा। महाराज जी के चरणों में ही फूलों को डालेंगे, कोई भी महाराज जी के ऊपर फूलों को ना डाले, पहले ही हम लोग फूलों को नहीं डालेंगे। ये जो भीड़ है महाराज जी के जाने के बाद में उनके पीछे भागते हैं श्रद्धालु, तो उनके मतलब उनके दर्शन के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और मतलब कुछ फैमिलियां तो ऐसी आई थी उनको दर्शन ही नहीं हुए थे, पीछे पीछे भागे थे क्योंकि लेट हो गए थे आने में, गाड़ी से आए थे बेचारे, उनके दर्शन ही नहीं हो पाए थे। तो ये इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। आज तो कुछ नहीं था क्योंकि गुरुवार का दिन था, सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन तो बहुत ही भीड़ होती है। सो गाइज हम दर्शन करके, क्योंकि वो सीधे आश्रम में जाते हैं, फिर 4 बजे से उनका सत्संग शुरू हो जाता है, तो वो सत्संग करते हैं सुबह तक। और 6 बजे से उनके टोकन मिलने, जो पर्सनली जिनको मिलना हो तो उनके 6 बजे से टोकन मिलते हैं, 6 से और 9 बजे तक। मतलब 200-250 टोकन देते हैं, उसमें आधे जेंट्स आधे लेडीज़ों के होते हैं। काउंटिंग करके एक दिन में 200-250 ही टोकन मिलते हैं। और टोकन बिल्कुल फ्री में है, केवल आधार कार्ड से, मैं आपको जानकारी दे दूं तो केवल आधार कार्ड से ही होती है एंट्री, बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, केवल आप आधार कार्ड से आपका जो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी नंबर आए बस आप उस नंबर पर आ जाइए उसी टाइम, और दर्शन हो जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। तो गाइस हम जैसे ही वहाँ से गाड़ी में बैठे, इतनी तेज़ आंधी, महाराज जी आश्रम में घुसे थे, उसके बाद में इतनी तेज़ आंधी तूफान आया, इतनी ज़ोर से बारिश हुई, तो हम फिर बारिश में ही चल दिए गोवर्धन जी। और फिर हम आ गए यहाँ पर गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हमने यहाँ गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन किए थे। सो गाइस देखिए उनका श्रृंगार हो रहा है। जब उन्हें नहला रहे थे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन मेरा गाड़ी में ही रह गया था। तो ये जो है उनके श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार के बाद में आरती वगैरह होगी।
है ना। तो देखिए आप दर्शन कर लीजिए, जिन्होंने गिरिराज जी महाराज जी को नहीं देखा, दर्शन नहीं करने आए हैं, वो दर्शन कर लीजिए। एकदम क्लियर दर्शन कराऊंगी आपको, एकदम क्लियर दर्शन हो रहे हैं। देखिए आप दर्शन करिए। ये उनकी आरती हुई थी। आरती के बाद में राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, गिरिराज जी महाराज जी की, मतलब वही है कृष्ण भगवान गिरिराज जी महाराज जी। तो अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है काफ़ी, तो सब गीला गीला है। ऊपर आए थे दर्शन करने के लिए भगवान जी के, और आरती एकदम मैंने क्लियर दर्शन कराए हैं। जिन्होंने दर्शन नहीं किए थे वो अच्छे से दर्शन किए होंगे आप लोगों ने। और फिर हम वहाँ से आए थे, फिर आ गए हम मथुरा वृंदावन। हमने किए थे मॉर्निंग में, हम सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। तो मॉर्निंग में हमने सब आए थे हम यहाँ पर बांके बिहारी जी, हमने बिहारी जी के दर्शन किए थे। तो यहाँ पे देखिए टाइम से पहले ही भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है यहाँ पर। और ये जो है बिहारी जी के पट खुल गए हैं। लेट खुले थे 8 बजे, वैसे 7:30 पौने 8 बजे खुलते हैं, लेकिन 8 बजे खुली थी भीड़ की और बारिश के चक्कर में। तो जिन लोगों ने, मेरे यूट्यूब फैमिली ने बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, कभी मथुरा वृंदावन नहीं आए हैं, तो वो बिहारी जी के दर्शन करिए। बिहारी जी के दर्शन भी मैं आपको एकदम क्लियर दिखा रही हूँ। एकदम आप बिहारी जी के दर्शन कीजिए और भीड़ देखिए। और ये देखो फूल बंगला, ये मुंबई के किसी मतलब वो बनिया ने सजवाया था। उसी दिन डेली सजता है, ये डेली नए फूल लगते हैं। तो देखिए फूल बंगला बिहारी जी का कितना सुंदर सजा हुआ है। और देखो, और भीड़ देखिए, भीड़ तो काफ़ी थी, बहुत भीड़ थी। मतलब बिहारी जी पे इतनी अपार भीड़ होती है जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर हम वहाँ से चले थे, हम आए थे गरुड़ गोविंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, खूब अच्छे दर्शन हुए थे, काफ़ी देर बैठे थे। और बहुत मतलब एकदम शांत वातावरण था, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर वैसे भी आप कभी भी आ जाओ, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। फिर हम आए थे प्रियाकांत जू मंदिर। ये भी मैंने पहली बार ही देखा था, यहाँ नहीं आई थी। तो जब आए थे तो कहा कि क्यों ना इनके भी दर्शन कर जाएं। तो हम यहाँ प्रियाकांत जू में भी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, दर्शन किए थे हमने यहाँ पे। सो गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, मतलब भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश का मौसम था। हमने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए थे, उसके बाद में मौसम गड़बड़ हो गया, बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी रोड भर के। तो गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे यहाँ पर। तो जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने दर्शन कराए। सो गाइस मेरा कैसा लगा ब्लॉग बताना मुझे।